जब वो सर्वे हो रहा था तो वहां अधिकारी भी थे सरकार के। जब विष्णु ने ये कहा कि बाबा मिल गए, तो जो कुछ हुआ वो तो हुआ, लेकिन एक अधिकारी ने, उनका शायद इसमें इतना ही रोल था, इसलिए मैंने कहा कि हर आदमी का रोल तय था। उस अधिकारी ने विष्णु शंकर से कुछ और नहीं कहा, भले ही वो बहुत बड़े अफसर हो सकते हैं, लेकिन उसने उस मोमेंट पे क्या उनको ये समझ में आया कि उन्होंने इतने लोगों में से विष्णु को चुना। और जब विष्णु ने कहा बाबा मिल गए और उसका पानी कम कराया गया, तो वो जो ताजमहल क्लेम कर रहे हैं उनको फव्वारा भी क्लेम करने लगे। उस अधिकारी ने विष्णु शंकर के कान में एक बहुत टाइमली बात कही कि आप यहां से निकलिए और तत्काल प्रभाव से कोर्ट जाइए और उनसे इस बात की कोशिश कीजिए कि इसको सील कर दिया जाए, क्योंकि आज सर्वे समाप्त हो जाएगा और सर्वे समाप्त होने के बाद वीडियोग्राफी तो बन जाएगी, लेकिन जो लोग हैं कल वो इसको यहां रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे, ये साक्षी मिटा देंगे, तब आप कैसे। तो एक आदमी की उसमें भूमिका थी और विष्णु यहां से भागे और फिर वहां गए और जज साहब ने वो एक्सेप्ट की और उसके बाद उन्होंने तत्काल उसको सील करने का आदेश दिया। तो किसी एक काम में कितने सारे लोगों का रोल है, इसलिए अपने बीच में हजारों करोड़ लोग हीरोज हैं, हम हीरोज को पहचानते नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि हमने पिछले 70-80 सालों में जो कुछ देखा उसमें कायरों को, डरपोकों को, लालचियों को, चाटुकार लोगों को अपना हीरो बनाया और इसी कारण 70 सालों में हम वहां पहुंचे हैं कि हमको लगने लगा है कि जब तक चाटुकार ना हो तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए 700 साल के बाद आपको पहली बार ये मौका मिला है कि आप अपनी बात को अपने तरीके से कहना चाहें, पूरी ताकत से कहें, तर्कों पे कहें, तथ्यों पे कहें। इसलिए संचार क्रांति पूरी दुनिया में मानते हैं लोग, लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि ये जो आधुनिक दौर की संचार क्रांति है, ये वही लोग थे जो पिछले 10 साल से ये कह रहे थे कि 21वीं सदी भारत की होगी। तब भारत का आदमी सोचता था कि पता नहीं 21वीं सदी भारत की होगी, क्या होगा, कोई सैटेलाइट नीचे आएगा, जिन्हें क्या होगा, कोई मशीन आएगी। और इस संचार क्रांति ने, जिसके माध्यम से आप हम तमाम सारे लोगों को, करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं, इसी संचार क्रांति को अगर आप मेरे शब्दों में कहें तो ये दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन सनातन को जगाने के लिए सिर्फ सनातनी हिंदुओं के लिए आई है और किसी के लिए नहीं। यही कारण की वजह से हम बहुत सारी बातें कह रहे हैं। आज विष्णु जी ने जो बात यहाँ कही, मिनटों में ये वायरल हो जाएगी और दुनिया में कहां कहां तक जाएगी। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन पे कुछ लोगों का कंट्रोल था वो दूर हो गया। मैं कोई बहुत प्रिपेयर उसमें नहीं हूं, लेकिन मेरी आप सबसे एक विनती है कि मैं कल वापस चला जाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ और शहरों में जाना है। विष्णु जब यहां आए थे, मैं जब बनारस आया था तो मैं यहां बहुत कम लोगों को जानता था। फिर रुद्राक्ष में प्रोग्राम हुआ तो सतीश भाई ने उसकी जिम्मेदारी ली, इनकी पूरी टीम ने जिम्मेदारी ली कि हम करेंगे। और विष्णु को टेलीविजन में एक डिबेट में मैंने देखा तो मुझे लगा कि जो विष्णु कह रहे हैं, ये कहने वाला अंदाज की मुझे तलाश थी। और फिर उस दिन मैंने बात की और फिर उसके बाद ये हमारे साथ खड़े हो गए। बनारस में बहुत सारी शक्तियां जो हैं वो अपने निजी फायदे, संगठनों की दुकान जिनकी लुट रही है, जिनको लगता है क्या कहते हैं कि ये कौन पैरेलल लोग हैं जो हमने इतने साल में हिंदुत्व का ठेका लिया हुआ था, आज हमारी लोग बात नहीं सुन रहे हैं और इन लोगों की बात सुन रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से एक कोशिश आपके शहर में चल रही है कि किस तरीके से इस केस को डाइल्यूट किया जाए, किस तरीके से जो इसके खिलाफ लोग लड़ रहे हैं उनके एजेंडों पे कैसे करें। तो मुझे पता चला कि 5 बहनों में से किसी एक बहन को इसलिए राजी किया गया कि विष्णु शंकर जैन जो है वो खतरनाक आदमी है, इसको हटाइए। और फिर उसमें कुछ गड़बड़ हुई है। और अभी भी कुछ लोग जो हैं वो, मुझे जो दिल्ली से लेकर यहां तक खबर मिली और कुछ सीरियस लोगों से खबर मिली, इसीलिए मैं आपके बीच में आया। और विष्णु जब भी यहाँ आते हैं तो विष्णु को ये नहीं सोचना होता कि एयरपोर्ट से मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि आपके इस रोटरी क्लब के एक ऐसा इंसान जिनसे कभी हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, और आज ये हाल है कि हम जब एयरपोर्ट उतरते हैं तो सतीश जी मौजूद होते हैं और सतीश जी नहीं होते तो इनका ड्राइवर मौजूद होता है और हमें कहाँ खाना खाना है, कहाँ रुकना है, ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आपके बीच के सतीश भाई और इनके साथी नितिन जी आज शहर में नहीं है। इन तमाम लोगों की वजह से ये जो लड़ाई है, जिसमें
पैसा बहुत है, पैसा बहुत खर्च होता है, तो वो शायद हमको सोचना नहीं पड़ता। तो सतीश भाई का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और सतीश भाई के माध्यम से आप सबका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है कि आप सब लोग जो है बार बार हमको बुलाते हैं या हम आते हैं और ये मौका देते हैं तो हम अपनी बात कह पाते हैं, तब जाती है। लिहाजा ये लड़ाई सिर्फ इस मंदिर तक नहीं रुकनी है, क्योंकि कुछ लोग शायद 100 साल की लड़ाई के बाद उनमें थकन आ गई है, वो समझौतावादी हो गए हैं। उनको लगता है कि अब हमें बुढ़ापे में सुकून से रहना है, तो वो रहे, उनके सुकून से हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन भारत राष्ट्र की इस लड़ाई में जो भी अगर अपना भी खिलाफ खड़ा है वो सनातन का दुश्मन है। उसका रंग क्या है, रूप क्या है, वो हमारा है, हमारे बीच का है, ये महत्व नहीं है। और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक इस देश की संस्कृति और सभ्यता की पहचान के जो सरकारी तौर पे जिन्हें रोक लगा करके कानून बना करके मेरे पूर्वजों की आस्थाओं के केंद्रों को छीना है, जब तक वो 30,000 मंदिर सनातनी हिंदुओं की धरोहर वापस नहीं आती, ये लड़ाई दिन भर चलेगी, रात भर चलेगी, अगली सदी तक चलेगी। लिहाजा ये लड़ाई सिर्फ एक नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आप ये नहीं कर सकते कि आज हम कुछ सुविधा में हैं, आज कुछ हम आराम के हालात में हैं, तो अब हम ये कहेंगे कि हम मस्जिद के अंदर अब हमें हर जगह महादेव नहीं ढूंढना चाहिए। जिनको ये पसंद है वो न ढूंढे, हम ढूंढ के ही दम लेंगे।